मॉर्निंग फ्रेंड, आज है 21 में। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से नए किट डेवलप किए गए हैं, अंटार्कटिका आखिर न्यूज़ में क्यों है, और ये भी जानेंगे कि डिजिटल कोर्ट जो कि वर्ल्ड का पहला प्राइवेट कोर्ट है वो किस कंपनी ने बनाया है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चन है, किस चीफ मिनिस्टर ने 50,000 रुपया देने की घोषणा की है कोविड-19 के कारण किसी व्यक्ति के डेथ पे। तो ये घोषणा की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा, ये घोषणा की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। जी हाँ, दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की है कि अगर किसी फैमिली मेम्बर का, जिस पे पूरी फैमिली निर्भर थी, अगर उसका डेथ हो जाता है तो ऐसे में उसके पूरे परिवार का भरण पोषण के लिए सरकार 2500 रुपये हर महीने देगी उस परिवार को। साथ में अगर किसी बच्चे ने अपने पेरेंट को खोया है ड्यू टू कोविड-19, तो ऐसे में बच्चे को 25 साल तक 2500 रुपया दी जाएगी। किसके द्वारा? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का करंट अफेयर। मल्टीप्लेक्स आरटी-पीसीआर किट जो कि डिटेक्ट करेगा SARS-CoV-2 के म्यूटेंट स्ट्रेन को, ये किसने डेवलप किया है? तो ये बनाया गया है श्री चित्रा त्रितुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। देखिए, मल्टीप्लेक्स आरटी-पीसीआर किट एक नया टाइप का किट होगा जो कि डिटेक्ट कर सकता है SARS-CoV-2 के वेरिएंट को भी। जी हाँ, देखिए SARS-CoV-2 जो है कोरोना वायरस के सारे जो पावर है ना उसके बाल में, बाल यानी कि स्पाइक प्रोटीन में। जी हाँ, ये स्पाइक प्रोटीन ही अपने आप को डेवलप करता है और म्यूटेंट कर जाता है, जिसे हराना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आरटी-पीसीआर के टेस्ट में ये डिटेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में अभी हाल में एक न्यू रियल टाइम बेस्ड आरटी-पीसीआर किट तैयार किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसे तैयार किया है श्री चित्रा त्रितुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस के द्वारा। देखते हैं, हु हैज़ ओन द मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज। जी हाँ, मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज किसे मिला है? तो ये मिला है शंकर बालासुब्रमण्यम एंड डेविड वलेरमन को। ये दोनों ही ब्रिटिश प्रोफेसर हैं और इनको दिया जा रहा है ये प्राइज़। ये प्राइज़ जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड के द्वारा। और इस प्राइज़ में क्यों दिया जा रहा है ये प्राइज़? क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च किया है। एक्चुअली इन्होंने सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी पे काम किया है। अब ये क्या है? आपने जीनोम सीक्वेंसिंग का नाम तो ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, जीनोम सीक्वेंसिंग यानी डीएनए के रीडिंग करने की जो कैपेसिटी है ना उसको बढ़ा दिया है इस टेक्नोलॉजी ने। तो याद रखिएगा, ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और शंकर बालासुब्रमण्यम एंड डेविड वेलेरमैन को ये प्राइज़ दिया जा रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एकेडमी के द्वारा, जिसका नाम है मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज़। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, अभी हाल में न्यू बिग 5 लिस्ट निकाला गया है, उसमें काजीरंगा नेशनल पार्क का 2 एनिमल का नाम डाला गया है। ठीक है, वो 2 एनिमल कौन से हैं? तो न्यू बिग लिस्ट में 2 एनिमल जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क के हैं उनका नाम डाला गया है। तो आपको पता ही है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो फेमस किस लिए है। देखिए, वहाँ पे एलिफेंट और टाइगर दोनों का नाम डाला गया है। अब ये क्या है न्यू बिग 5 लिस्ट? देखिए, न्यू बिग 5 लिस्ट एक ग्लोबल लिस्ट निकाली जाती है। ये अबाउट 1 लाख एनिमल के बीच में 5 एनिमल को सिलेक्ट किया जाता है। वो एनिमल जो काफ़ी ज़्यादा डेंजर में है। किसके द्वारा डेंजर में? हंटर के द्वारा डेंजर में, क्योंकि उनको मारा जा रहा है, उनकी पोचिंग की जा रही है, हंटिंग की जा रही है। तो याद रखिएगा, एलिफेंट और टाइगर का नाम तो मैंने बता दिया, उसके अलावा लायन और पोलर बियर ये सारे लिस्ट में हैं। तो ये जो न्यू बिग 5 लिस्ट है ना, इसकी फ़ोटो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वर्ल्ड का पहला प्राइवेट डिजिटल कोर्ट कहाँ डेवलप किया गया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो देखिए, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, ये ऑनलाइन है डिजिटल कोर्ट, और ये डेवलप किया गया है जुपिटाइज जस्टिस टेक्नोलॉजी के द्वारा। जुपिटाइज प्राइवेट डिजिटल कोर्ट क्या है? ये एक्चुअली केसेस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में क्या होता है कि
केसेस चलती रहती, तारीख पे तारीख बस मिलता रहता है, और ऐसे कंडीशन होते हैं कि लोग मर भी जाते हैं, उनकी केसेस चलती रहती है और सुनवाई नहीं होती है। ऐसे में इस सिस्टम को फास्ट करने के लिए प्राइवेट डिजिटल कोर्ट स्टार्ट किया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है जुबिटाइज। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ फाइलिंग नहीं होगी, सिर्फ फाइल भी होगा, सुनवाई भी होगी, अंत तक फैसला भी दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। IMD ने अभी हाल में अलर्ट जारी किया है और ये घोषणा की कि एक साइक्लोन आ सकता है बे ऑफ बंगाल के पास। उस साइक्लोन का नाम है यास। तो ये जो यास नाम है, ये किस कंट्री ने दिया है? तो ये दिया गया है ओमान के द्वारा। जी हाँ, ओमान ने ये नाम दिया है। देखिए, अभी मैंने आपको एक किट के बारे में बताया था, जो कि RT-PCR किट है। उसी तरह का एक और किट डेवलप किया गया है, इसका नाम है वीराजेन टेस्ट किट। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ये किस कंपनी ने डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया गया है सिप्ला के द्वारा। जी हाँ, सिप्ला बहुत ही बड़ी दवाई की कंपनी है, याद रखिएगा। सिप्ला और यूबीओ बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम ने डेवलप किया है ये किट। ये एक रियल टाइम डिटेक्शन किट है, और ये भी जो भी कोरोना वायरस के रेसेंट वेरिएंट आ रहे हैं उसको भी डिटेक्ट करेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए कि लोग बीमार हैं और उनका RT-PCR रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका कारण ये था कि वे जो वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को म्यूटेट कर दिया, वो पता भी नहीं चल पा रहे हैं नॉर्मल RT-PCR किट के लिए द्वारा। इसलिए डेवलप किया गया है सिप्ला के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट किट वीराजेन। क्वेश्चन नंबर 7, विच विंग हैज़ डेवलप्ड ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम? जी हाँ, पूरा ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डेवलप किया जा रहा है किस विंग के द्वारा? तो ये डेवलप किया जा रहा है इंडियन नेवी के द्वारा। जी हाँ, इंडियन नेवी ने ऑक्सीजन शॉर्टेज को कम करने के लिए एक ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ही डेवलप कर दिया है। इसमें क्या होगा, देखिए, इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है ताकि मरीज को ऑक्सीजन मिल जाए। ठीक है, ऑक्सीजन मास्क में एक और पाइप अटैच की जाएगी, ताकि ये पाइप क्या करेगा कि जो ऑक्सीजन ह्यूमन के बॉडी में जाता है, वो जब जाता है तो ह्यूमन ऑक्सीजन का यूज़ करता है लंग्स से, और ऑक्सीजन छोड़ता भी है खुद, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन भी निकलता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हटा के सिर्फ ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए ये किया गया है। मतलब कि अगर हम इंसान हैं तो हम लोग सांस लेते भी है, छोड़ते भी है। तो जो सांस छोड़ते हैं जिसमें CO2 निकलता है, तो CO2 में से अगर हम C को हटा दें, O2 का यूज़ कर ले तो बेटर है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी लाया गया है ताकि हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर पाएँ। तो याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम, जो कि इंडियन नेवी के द्वारा डेवलप किया गया है। यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे होगा इंडियन नेवी। जी हाँ, ये इंडियन नेवी के द्वारा डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंटार्कटिका का एक आइस का पीस टूट गया है और वो जाके गिर गया है वेडल सी में। ठीक है, उस आइसबर्ग का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो उस आइसबर्ग का नाम है A76। जी हाँ, देखिए, अंटार्कटिका तो हम सभी जानते हैं साउथ पोल में स्थित है, और साउथ पोल में के पास ही अंटार्कटिका है, और अंटार्कटिका के पास है वेडल सी। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो आइस पीस था ना, वो जाकर, जिसको आइसबर्ग कहते हैं, वो जाकर गिर गया है वेडल सी में। ये इतना न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि उसका गिरना वाटर लेवल को बढ़ा देगा, और ज़्यादा वाटर लेवल बढ़ने से भी क्या होगा, हो सकता है कि वर्ल्ड में काफ़ी मतलब डिस्टर्बेंस हो जाएगी, क्योंकि सी लेवल वाटर का वर्ल्ड का वो बढ़ जाएगा और डूबने के चांसेस है छोटे छोटे कंट्री की। और ये जो आइसबर्ग है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए ये न्यूज़ में है। चलिए देखते हैं आज का सवाल। DRDO ने एक दवाई डेवलप की थी SARS-CoV-2 के अगेंस्ट, उस दवाई का क्या नाम है? जल्दी से इसका आंसर दे दें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे अगर आपने नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।